नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आज का बाजार बुलेटिन आपके अपने चैनल द स्वतंत्र बाजार पर। आज की सबसे बड़ी खबर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। कल रात को जब अमेरिका में सुबह हुई थी तो पूरी दुनिया एक फैसले से चौंक गई, क्योंकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसने ट्रंप ने जो दुनिया भर पर टैरिफ लगाए थे उसे गैर कानूनी ठहरा दिया, अवैध ठहरा दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप को अब अपने जो टैरिफ उन्होंने लगाए थे दुनिया भर पर वो वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन ट्रंप के रुख से ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। अभी कुछ देर पहले भी ट्रंप ने ट्वीट किया है जिसमें यह कहा है कि फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों को शर्म आनी चाहिए। इस तरीके का बात लिखी है उन्होंने और यह भी कहा है कि वो जितना पैसा उनके पास आ रहा था उससे ज्यादा आएगा। जाहिर बात है उथल पुथल मची और सोने और चांदी में इसका असर देखा गया। सोने और चांदी दोनों में ही बड़ी तेजी देखी गई। सोना करीब 5106 पर बंद हुआ, जो करीब 2.57% ज्यादा था। यानी 5100 का एक जो बैरियर था सोने का, वो सोने ने पार कर लिया। चांदी 84.59 पर पहुंच गई और करीब करीब चांदी में 9%, करीब 8.92%, जो करीब 9% के करीब की बढ़ोतरी होती है वो पहुंच गई। भारतीय मुद्रा में अगर सोने की बात करें तो 1,58,000 के करीब और चांदी 2,68,000 के करीब। तो ये भाव इतनी तेजी से भागा, इसका सीधा कारण ट्रंप का जो फैसला था, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था। और उसके बाद ट्रंप जिस तरीके से अब दुनिया भर में उथल पुथल मचने की उम्मीद है, आशंका है, तो जितनी उथल पुथल होगी उतना सोने और चांदी के दाम में उठाफटक देखी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कहा, 6-3 से फैसला आया है। 9 जजों की बेंच थी। 6 जजों ने कहा कि ट्रंप का टैरिफ इलीगल है। 3 ने कहा कि जो ट्रंप के फैसले के साथ थे। लेकिन 6-3 से फैसला आया है जिसमें साफ कहा है कि ट्रंप को अधिकार ही नहीं थे इस तरीके से टैरिफ लगाने का। और जो कोर्ट का कहना था कि ट्रंप को ये फैसले लेने से पहले कांग्रेस से अनुमति लेनी जरूरी होगी। कांग्रेस वहां राजनीतिक दल नहीं बल्कि संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि वहां की संसद यानी कांग्रेस से आपको अनुमति लेनी जरूरी थी। लेकिन ट्रंप ने ये जो टैरिफ का फैसला किया था ये किसी कांग्रेस से नहीं बल्कि अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो पारित करते थे, यानी अपनी कलम चलाते थे और अपनी मर्जी से सब पर टैरिफ लगाए जा रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि ट्रंप ने जो 15,45,000 करोड़ का टैरिफ के जरिए जो पैसा आया उनके पास, क्या वो वापस देना पड़ेगा? क्योंकि ट्रंप तो झुकते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने अलग से 10% टैरिफ और लगाने की बात की है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया इसके बाद उन्होंने कहा कि 10% टैरिफ और लगा देंगे। तो अब ये सीधा सीधा साफ दिखाई दे रहा है कि इस फैसले का असर सोने, चांदी और बाकी चीजों पर भी पड़ेगा। शनिवार इतवार को बाजार बंद रहते हैं, लेकिन जब मंडे को मार्केट खुलेगी तो सीधा इसका असर देखने को मिलेगा। आप ये समझिए कि जो टैरिफ अमेरिका पर लग रहा है, ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिका के पास पैसा आ रहा है, लेकिन असल बात यह है कि अमेरिकन जो लोग हैं, जो उपभोक्ता है, उनको इसका असर झेलना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 96% जो असर है टैरिफ का वो अमेरिकन पर बर्डन पड़ रहा है और उसके कारण उनकी महंगाई बढ़ रही है। इन्फ्लेशन 3 के करीब, महंगाई लगातार बढ़ रही है और अमेरिका पर $38.7 ट्रिलियन का कर्ज है। तो अब ये जो फैसला आया इसके बाद ट्रंप ने 10% और लगा दिया। इसका असर अब अगले सोमवार को पता चलेगा। एक और बड़ा डेवलपमेंट जो होना है कि सोमवार तक चीन की मार्केट बंद है, ट्यूसडे से चीन की मार्केट खुलेगी। तो क्या चांदी और सोने की क्या हलचल होती है वो भी देखने लायक होगी। और चांदी मैं अब एक बड़ा ये भी दिखाई, क्योंकि चांदी ने 9% के करीब की बढ़त ली है, 9% से ज्यादा की तेजी हुई है। तो क्या चांदी में अब एक बार फिर वो फोमो लाइन बनेगी? क्या चांदी एक बार फिर भागते हुए दिखाई देगी? और जो कहा जा रहा था कि चांदी क्या $100 पार कर सकती है इस साल, तो एक बार फिर वो फोमो लाइन बन सकती है। लेकिन आपसे हमारा एक ही अनुरोध है कि निवेश हमेशा अपने सलाहकार से भी, रजिस्टर्ड सलाहकार से बात करने के बाद ही करें, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी आपका ही होगा। इस मामले में अब चांदी जिस तरीके से
से ये पूरी हलचल चल रही है। और दूसरी तरफ आपको ये भी मालूम है कि ईरान और अमेरिका का युद्ध, वो भी युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं। अगर वहां पर भी युद्ध की स्थिति बनती है, वो नहीं टलता, तो स्थिति एकदम विस्फोटक हो जाएगी। और सोने और चांदी को आपको पता है कि इस तरीके के झगड़े, फसाद, युद्ध सोने और चांदी के लिए बड़े मुफीद होते हैं और उनकी रफ्तार भागती है। लेकिन ये क्योंकि कहा जाता है कि परिस्थितियों वश भागने वाले रेट हैं, तो इसमें उठापटक ज्यादा होती है। तो बहुत सावधान होकर के अपना निवेश करिएगा, अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करने के बाद कीजिएगा। लेकिन क्योंकि उठापटक बहुत रहेगी, आप पहले भी कई बार हमारे पास कई दर्शकों के मैसेज आते हैं कि महंगे दाम पर उन्होंने लिया था, अब क्या करें। तो आपको प्रॉफिट बुक करना भी बहुत जरूरी होता है। इस समय आप समझिए कि आज सोने और चांदी का गोल्ड सिल्वर रेशियो करीब 1:60 है, यानी सोने और चांदी के दाम का जो जीएसआर निकाला जाता है वो 1:60 है आज के दाम पर, जो कल बंद हुआ है। और अगर इसे बीते कल की बात करें तो ये 1 से 1/64 था, यानी थोड़ा घटा है, यानी चांदी ने जो ज्यादा भाव बढ़ा उसके कारण 1/60 पर यह आ गया है। तो अब ये अगले कुछ दिनों तक, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ का असर आएगा, इसके अलावा ईरान अमेरिका क्या करते हैं, क्या वहां पर युद्ध की स्थिति बनती है, इन सब पर टिका हुआ है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सोने और चांदी को बहुत मुफीद करती हैं। तो जो 2026 में पिछले एक महीने से जो हम देख रहे थे कि 29 जनवरी के बाद सोने चांदी के दाम में गिरावट आई थी, उसके बाद एक स्थिरता टाइप दिखाई दे रही थी, वो अब बड़ी उठापटक होने की आशंकाएं बन गई हैं। रेट तेज भाग सकते हैं। और सोने ने तो 5100 का बैरियर तोड़ दिया है, क्योंकि 5106 पर बंद हुआ है। चांदी पर अभी $85 का जो बैरियर है वो अभी टिका हुआ है, वो उससे नीचे बंद हुआ है 84.59। लेकिन अब जब मंडे को बाजार खुलेंगे तो कई चीजें हो सकती है, काफी उठापटक हो सकती है, रेट तेजी से भाग सकते हैं। लेकिन फोमो से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई बार लालच आपका बड़ा नुकसान कर देता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से हमेशा बात कर निवेश करिए। और एक चीज का ध्यान रखिए कि ये बुलेटिन आपको केवल जानकारियां देता है, खबरें देता है, ताकि आप अपने फैसले लेने में आपको मदद मिल सके। आप दुनिया की खबरों पर अपने आप अगर नजर बनाए रखेंगे कि क्या अमेरिका में होता है, किस तरीके से ट्रंप इस पर आगे बढ़ते हैं, उनके रुख को देखकर तो लगता नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान रहे हैं। दूसरा, अमेरिका ईरान के युद्ध का खतरा अब इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया है कि ट्रंप ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो उस पर ज्यादा नजर जाए। तो ये तमाम चीजें हलचल लाएंगी, राजनीतिक जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ेंगी। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी तो सोने और चांदी के दाम पर असर पड़ता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने दोस्त विक्रांत यादव को दीजिए इजाजत। आप सभी के लिए शनिवार बेहद शुभ रहे।